एक गांव के कुछ लोग शहर जाने के लिए बस स्टेशन पर इकट्ठा हुए। शहर में उन्हें जरूरी काम था और सबने सोचा कि सुबह जल्दी निकलें ताकि दिन की रोशनी में ही पहुंच सकें और शाम तक वापस गांव लौट आएं। गांव से निकलकर वे एक पुराने और सुनसान बस स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें शहर जाने वाली बस पकड़नी थी। यह बस स्टेशन बहुत पुराना और वीरान था। इसकी दीवारों में दरारें थीं और छत में जगह जगह छेद हो चुके थे। फिर भी यह वही स्टेशन था जहां से बसें मिलती थीं, इसलिए लोग मजबूरी में यहीं आते थे। स्टेशन पर कुछ ही लोग थे और बस आने में अभी वक्त था। सब आपस में बातें कर रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मौसम बेहद सुहावना लग रहा था। लेकिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगीं और देखते ही देखते तूफानी बारिश शुरू हो गई। सब लोग दौड़कर स्टेशन के छोटे से शेड के नीचे छिपने लगे, लेकिन शेड की हालत भी बहुत खराब थी। कहीं से पानी टपक रहा था और जमीन पर कीचड़ फैल चुका था। बारिश तेज होती जा रही थी और बिजली की कड़क के साथ आसमान में चमकती हुई बिजली भी डराने लगी। अचानक एक तेज बिजली की चमक के साथ जोर का धमाका हुआ और बस स्टेशन की सारी लाइट्स बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और लोग सहम गए, कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। इसी बीच स्टेशन के अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई लोहे की जंजीरें घसीट रहा हो। सब लोग डर से कांपने लगे और एक दूसरे के पास सिमट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। बारिश के शोर और बिजली की कड़क के बीच ये आवाजें। रियाज यार, ये बारिश बहुत तेज हो रही है। जल्दी से शेड के नीचे आ जाओ, वरना पूरी तरह भीग जाएंगे। सलीम, लगता है तूफान आने वाला है। बिजली भी कड़क रही है, अल्लाह खैर करे। बूढ़ा आदमी, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। आयशा, क्या जिन्नात? अब क्या कह रहे हैं? इस सुनसान स्टेशन पर ऐसी बातें मत कीजिए, डर मत आइए। करीम, अब लाइट भी चली गई है, कुछ दिख नहीं रहा। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, कोई देखने की हिम्मत कर सकता है? तभी एक बूढ़ा आदमी जो कोने में बैठा था बोला, ये जगह हमेशा से अजीब रही है। लोगों ने यहाँ पहले भी ऐसी आवाजें सुनी है। कुछ कहते हैं कि यहाँ रात को भटकती आत्माएं घूमती हैं। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जो भी हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करता, उसे ऐसा लगता जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। रियाज, नहीं, बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। आवाजें हर तरफ से आ रही हैं, जैसे कोई हमारे आसपास घूम रहा हो। हमें दुआ करनी चाहिए। पूरी रात यहीं रुकना पड़ेगा और सुबह का इंतजार करना होगा। आयशा, ये आवाजें लगातार करीब आ रही हैं, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या सच में यहाँ कुछ है? बूढ़ा आदमी, हमें सबको साथ रहना चाहिए। कोई भी बाहर जाने की कोशिश न करे। इस रात को बस काट लो, अल्लाह हमारे साथ है। अंधेरे में सभी लोग एक जगह सिमटकर बैठे रहे। कभी कभी वो आवाजें करीब आ जाती और कभी दूर चली जाती, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ थी, जहां से कभी कभी हल्की सी रोशनी दिखती, फिर गायब हो जाती। कुछ लोग मंत्र पढ़ने लगे और कुछ प्रार्थना करने लगे। वक्त जैसे रुक गया था। रात गहरी हो चुकी थी और बस स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा छा गया था। बाहर बारिश का शोर और बिजली की कड़क ने माहौल को और ज्यादा डरावना बना दिया था। स्टेशन के शेड के नीचे सब लोग एक दूसरे के करीब बैठे थे। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। करीम ने कांपते हुए कहा, यहाँ बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं है। हमें कुछ करना होगा। शायद कोई नजदीकी जगह हो जहाँ हम जा सकें। रियाज ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, अभी बाहर जाना खतरनाक है। तुमने सुना नहीं? ये जिन्नात का खेल हो सकता है। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अचानक एक और जोरदार आवाज आई, जैसे कोई लोहे का दरवाजा बंद हो रहा हो। सबने चौंककर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था कि जैसे कोई उनके बहुत करीब मौजूद है, लेकिन दिख नहीं रहा। रात बहुत लंबी लग रही थी। सबकी आंखों में डर और दिल में दुआएं थी। पूरी रात इसी तरह बीती।
किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कभी दूर से चीखने की आवाज आती और कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि ये जिन्नात का खेल है जो उन्हें तंग कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार जैसे ही सुबह हुई और सूरज की किरणें बस स्टेशन के अंदर आईं, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। बारिश भी थम चुकी थी, हवा में ताजगी थी और सूरज की रोशनी ने पूरे स्टेशन को उजाले से भर दिया। लोग धीरे धीरे उठे और एक दूसरे की तरफ देखा। सबने राहत की सांस ली। फिर बिना देरी किए सभी लोग वहां से चल पड़े और गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी रात की कहानी सबको सुनाई। कुछ लोग हैरान हो गए और कुछ ने इसे उनका वहम समझा, लेकिन जो लोग उस रात बस स्टेशन में थे, उन्होंने उस डरावनी रात को कभी नहीं भुलाया। वह रात हमेशा उनकी यादों में एक डरावने सपने की तरह बसी रही। यह कहानी गांव में फैल गई और इसके बाद कोई भी उस बस स्टेशन पर रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उस जगह को हमेशा एक डरावने स्थान के रूप में याद करने लगे, जहां उन्होंने वह अजीब और भयानक रात गुजारी थी।